हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आपको आज भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारे पास, भाज्य और अभाज्य संख्या का। और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जान लेते हैं हम कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आप सभी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में आप सभी को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही ज़रूर, यदि नहीं भी है तो हम जान लेते हैं। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा और किसी संख्या से विभाजित होती है तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी वो क्या होती है कि विभाजित हो जाती है, तो ऐसी संख्याओं को हम दोस्तों भाज्य संख्या कहते हैं। और ठीक इसी के विपरीत हम ले लें अगर, कि ऐसी संख्या जो केवल दो ही गुणनखंड क्या रखती हो, जिसके क्या केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाती है या कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में विस्तार से जानेंगे। आगे वीडियो में बने रहिएगा आप। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, जिनके क्या होते हैं दोस्तों? दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं। ऐसी अर्थात वे दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं दोस्तों? हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या कहते हैं। यह भाज्य संख्या की क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए दोस्तों, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह है दोस्तों 4। 4 संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के कुछ उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 आदि। ये सभी क्या है दोस्तों? सभी भाज्य संख्या के उदाहरण हैं। ये दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। अब जानेंगे दोस्तों हम कि अभाज्य संख्या क्या होती है या अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं हम। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। वैसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड फैक्टर होते हैं, अर्थात वे केवल दो ही संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, कट जाती है या कैंसिल हो जाती है। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसके केवल दो ही गुणनखंड या फैक्टर होते हैं, अर्थात वे केवल क्या दो ही संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, कट जाती है। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह है दोस्तों 2। 2 सबसे
छोटी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, अभाज्य संख्या के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। तो यह कुछ संख्याएं हैं जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आदि। ये सभी क्या हो जाएगी दोस्तों, अभाज्य संख्या के क्या है, उदाहरण है, सम एग्जाम्पल्स हैं। अब दोस्तों हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जिसमें कि अभाज्य संख्या 1 से 100 तक के मुकाबले, जैसे कि हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के मुकाबले अभाज्य संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। अभाज्य संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका अंदाज़ा आप आंकड़ों को देखकर लगा सकते हैं। जैसे 1 से 100 के बीच 74 भाज्य संख्या है। 1 से 100 तक के बीच टोटल जो भाज्य संख्या है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 74। जबकि केवल 25 ऐसी संख्या हैं जो कि अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक जो संख्याएं हैं, 1 से 100 तक की जो संख्या है उसमें 74 भाज्य संख्या है और 25 अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं अभाज्य संख्या 1 से 100 तक की जो संख्या है उसमें 1 से 100 तक के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो आइए हम देख लेते हैं। वह संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब अक्सर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, जो कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं के लिए पूछे जाते हैं। हमारे मन में भी कभी सवाल आया होगा कि शून्य जो है वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों शून्य ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, क्या शून्य के बाद एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। संख्या एक केवल स्वयं से विभाजित होती है, इसलिए यह ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। यह केवल स्वयं एक से ही विभाजित होती है, इसलिए यह भी एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। जैसे कि शून्य ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। दोस्तों कभी आपने यह जाना है क्या भाज्य और अभाज्य संख्या ऋणात्मक हो सकती है क्या? तो नहीं, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी भाज्य और अभाज्य संख्या एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः वे कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल जान लेते हैं कि -6 एक ऋणात्मक संख्या है। तो ये क्या है दोस्तों, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यह क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। इसलिए सभी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या धनात्मक
पूर्णांक होती है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया है होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि हम जब भी इस चैनल पर वीडियो डालेंगे वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा जल्दी से। धन्यवाद।